भारतीय राजनीति के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12 वर्षों तक देश के शीर्ष पद पर बने रहने का एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसने आजाद भारत के सबसे बड़े राजनीतिक मिथकों में से एक को तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार लंबे समय तक पीएम रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के मौके पर बीजेपी पूरे देश में महा उत्सव मना रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में मोदी युग की ताकत और विपक्ष के भविष्य को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है। फिलहाल बीजेपी में जश्न का माहौल है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पार्टी इस दिन को एक बड़े उत्सव के रूप में मना रही है। देश के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और दिग्गज बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए विशेष महामृत्युंजय जाप और पूजा अर्चना की जा रही है। आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान सभी केंद्रीय मंत्रियों ने खड़े होकर पीएम मोदी को उनकी इस खास उपलब्धि के लिए बधाई भी दी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज इतिहास है, ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4399 दिन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में पूरा किया है और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। मित्रों, आज हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक समरसता, लोगों के जीवन में अच्छे उपहार, व्यापार और उद्योग जगत में तेजी और 12 वर्ष सुशासन के, विकास के और देश को अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने देखे हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। आज के दिन भारत के प्रधान सेवक, भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार जो भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये वास्तव में कोई रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, बल्कि देश की जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और जिस विश्वास के भरोसे प्रधानमंत्री जी ने देश की विकास यात्रा प्रारंभ की है और उसे एक नए आयाम तक ले जाएंगे। विश्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी होगी। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और उनका आभार, जिस तरह से उन्होंने देश का नेतृत्व किया है। पिछले 12 वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है, भारत को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। भारत की पहचान जो आज एक सशक्त भारत के रूप में दिखती है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का कुशल नेतृत्व ही है जिसने देश को हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो,
बीजेपी मुख्यालयों पर ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी नेता इसे कल्याणकारी नीतियों और मजबूत नेतृत्व की जीत बता रहे हैं। पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ना राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और प्रतीकात्मक है। बीजेपी हमेशा से कांग्रेस के नेहरूवादी मॉडल की आलोचना करती रही है और पीएम मोदी के कार्यकाल को विकसित भारत के स्वर्णिम काल के रूप में पेश करती आई है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे स्वर्णिम काल कह रही है, वहीं विपक्ष के खेमे में इस रिकॉर्ड ने बेचैनी बढ़ा दी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का तर्क है कि कार्यकाल की लंबाई से ज्यादा महत्वपूर्ण नीतियों का प्रभाव होता है। हालांकि जमीन पर लगातार मिल रही चुनावी सफलताओं और पीएम मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता के आगे विपक्ष का यह नैरेटिव फिलहाल कमजोर साबित हो रहा है।